हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 और डेट है 24/7/2021। क्लास 10 आज का आपका टॉपिक क्या है? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के आपने कुछ वर्ड्स पहले वर्कशीट्स में पढ़े हैं कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है। आज हम उसी को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले है अ लिटिल, फिर है द लिटिल, देन है अ फ्यू और फिर है द फ्यू। तो हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर बॉक्स दिया गया है। अगर हम इस बॉक्स को देखें तो इसमें आपको आ लिटिल कहाँ यूज़ होता है, द लिटिल कहाँ यूज़ होता है, ये बताया गया है सबसे पहले। उसके बाद अ फ्यू और द फ्यू कहाँ यूज़ होता है, ये बताया गया है। अब देखिए, लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि सिर्फ हम लिटिल कहाँ यूज़ करते हैं और फ्यू कहाँ यूज़ करते हैं। ये दो वर्ड्स हमने पढ़े थे। अब हम अगर इसी को आगे फर्दर पढ़ें तो हमें इनके साथ अ और द देखने को मिलेगा, ठीक है। अ लिटिल एंड द लिटिल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें अंतर क्या है? ऐसे ही फ्यू के साथ भी अ और द लगेगा, ठीक है। क्या अंतर है? अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एक सिंपल सी भाषा में आपको मैं बताऊंगी कि लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों में क्या अंतर है। देखिए, लिटिल वहाँ यूज़ होता है जहाँ बात नेगेटिव हो रही होती है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नो यूज़ होगा, नेवर यूज़ होगा, ना, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा लिटिल वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर सेंटेंस में आप अपनी बात को नेगेटिवली कह रहे हैं, ठीक है। अपनी बात को कैसे कह रहे हैं? नेगेटिवली कह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपली आपको एक सेंटेंस बताऊं कि आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास बहुत कम समय, मतलब ना के बराबर, कि वक्त ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। जैसे कि आपका दोस्त है, उसने बोला कि कल मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे, तो आपने कहा नहीं नहीं, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मेरे पास बहुत कम वक्त है और मैं उसमें से तुम्हें वक्त नहीं दे सकता, ठीक है। तो वहां पर आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना कम वक्त है कि उसे आप वक्त नहीं दे सकते, ठीक है। तो बहुत कम वक्त है, आपने उसे बता दिया, तो यहाँ पर लिटिल यूज होगा। अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आई हैव लिटिल टाइम। ओके, अगर हम उसकी जगह अब आ जाते हैं आ लिटिल। आ लिटिल, उसी सेंटेंस को अगर आप देखें, उसमें हम आ लिटिल कब यूज़ करेंगे? आ लिटिल का मतलब क्या होता है? आ लिटिल हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं, पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, ठीक है। आ लिटिल का मतलब होता है जब हम पॉजिटिवली यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, कि हाँ हमारे पास चीज़ कम है बट हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम उस चीज़ में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास कोई चीज़ कम है बट आप उसमें एडजस्ट करने को तैयार हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसी सेंटेंस को आई हैव लिटिल टाइम को ही चेंज करूं तो आई हैव अ लिटिल टाइम मतलब मेरे पास कम समय है, ठीक है, मेरे पास कम समय, बट मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जैसे मैंने अभी लास्ट सेंटेंस बताया था ना कि आपका दोस्त है और आपसे बोल रहा है कहीं चलने के लिए, तो आप बोल रहे हैं हाँ मेरे पास समय कम है बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा, ठीक है। आई हैव अ लिटिल टाइम, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आ लिटिल, ठीक है, जहाँ आप पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। और लिटिल कहाँ यूज़ हो रहा था? जहाँ नेगेटिवली बात कर रहे थे, कि आप बिल्कुल एक तरीके से मना ही कर रहे हैं कि इस काम को करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं है, ठीक है। और दूसरे में क्या था कि मेरे पास वक्त कम है, ठीक है। पहले में भी आपने बोला वक्त कम है लेकिन मैं आपके ऊपर खर्च नहीं करना चाहता। दूसरे में आपने बोला कि नहीं मेरे पास वक्त कम है बट कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब जो हमारा तीसरा है द लिटिल, द लिटिल कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे आप बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ही समय है। अब इसको तो आप बिल्कुल नहीं खर्च कर सकते ना। द लिटिल टाइम आई हैड आई स्पेंट इट, मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचा कुचा समय था मैंने वो भी खर्च कर दिया। तो द लिटिल वहाँ यूज होता है जहाँ आपके पास चाह कर भी, अगर आपकी इच्छा है भी तो भी, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब आपके पास वक्त ही नहीं है कि अब आप कर सके। जैसे पेपर है, अब पेपर छीन लिया गया आपसे, अब तो आपके पास वक्त ही नहीं है, तो आप चाह कर भी उससे ठीक नहीं कर सकते ना। अगर आपके पास 5 मिनट भी होते तो आप बोलते कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा समय है, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आप उसमें सुधार कर ही नहीं सकते, तो आप यही बोलेंगे अब तो मेरा पेपर हो चुका है, अब मेरे पास बिल्कुल भी थोड़ा सा भी समय नहीं है, जो थोड़ा बहुत समय था वो भी खत्म हो चुका है। तो द लिटिल वहाँ यूज़ होता है। यही मैंने आपकी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद ये आपको डेफिनेशन के साथ तो समझाया ही गया है,
पर एक सिंपल सी लैंग्वेज में सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए हैं जिससे आपको ये समझ आ जाए कि तीनों का अंतर क्या है। लिटिल वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपके पास थोड़ी सी कोई चीज़ है बट आप उसे नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। लिटिल वहाँ यूज़ होगा कि थोड़ा सा है बट हाँ आप कोशिश कर सकते हैं। और द लिटिल वहाँ होगा जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्या कुछ, कि अब रहा ही नहीं, अब वो बचा ही नहीं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ यूज़ होता है द लिटिल। ओके, ऐसे ही अगर हम देखें तो फ्यू, द फ्यू और आ फ्यू, ये तीनों भी ऐसे ही यूज़ होते हैं, ठीक है। जो फ्यू होता है वो यूज़ होता है नेगेटिवली, ठीक है, कि मेरे पास, अब देखिए लिटिल का मतलब था कि आप क्वांटिटी, अनकाउंटेबल होता है ना लिटिल, जिसे आप गिन नहीं सकते, वहाँ पर लिटिल यूज़ होता है। और फ्यू कहाँ यूज़ होता है? फ्यू वहाँ पर यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता दे रही हूँ, फ्यू और लिटिल में क्या अंतर है। फ्यू वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप काउंट कर सकते हैं चीज़ों को, और लिटिल वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंट, ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो याद रखना है, बस इतना सा अंतर है, बाकी आप दोनों को यूज़ करते हैं। इनका जो तरीका है, मतलब फ्यू यूज़ होता है कहाँ पर, जहाँ नेगेटिवली बात करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास एक दो ही सिक्के हैं, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपको भी यूज़ करना है। फिर उसके बाद अ फ्यू, कि मेरे पास एक दो सिक्के हैं लेकिन मैं आपको एक सिक्का दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, अ फ्यू। उसके बाद आप द फ्यू की बात करेंगे कि मेरे पास सिक्के ही नहीं है वरना मैं आपको दे देता, ठीक है। तो द फ्यू, यहाँ पर देखा आपने कि मतलब कैसे बदल गया, ठीक है, एक एक वर्ड से मतलब कैसे बदल गया। तो ऐसे ही फ्यू और लिटिल दोनों में सेम चीज़ें चलती हैं, बस लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और फ्यू काउंटेबल होता है। फ्यू उन चीज़ों के आगे इस्तेमाल होता है जो काउंटेबल होती है, जिन्हें आप गिन सकते हैं, उन नाउन्स के आगे आता है। और लिटिल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उनके आगे आता है, लाइक विंड हो गई, हवा, ठीक है, पानी, वाटर, पानी को आप गिन नहीं सकते, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, मनी। लास्ट वर्कशीट में भी आया था, इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट था, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मनी अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप गिन नहीं सकते। अब आप सोचेंगे मनी तो हम गिन सकते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, बेटा नहीं गिन सकते। अब कैसे गिन सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। मनी के साथ हमेशा लिटिल आएगा, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। अब अगर आपको मनी काउंट करना है तो उसके लिए आपको करेंसी दी गई होगी, ठीक है, करेंसी या कॉइन की बात की गई होगी, कॉइन या करेंसी आपको दी गई होगी, तो आप उसके आगे यूज़ कर सकते हैं फ्यू, ठीक है। अब करेंसी और कॉइन कैसे दिया होगा, जैसे कि आपको दे दिया जाए 1 रुपीज़, 3 कॉइन्स, ठीक है, या 2 रुपीज़, ऐसे कुछ दिया जाए तो आपको पता है कि इसे आप काउंट कर सकते हैं ना, और जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं उसके आगे क्या आता है? फ्यू आता है। ओके, सो यहाँ पर कुछ डाउट्स थे जो मैंने क्लियर किए क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन थे तो मैंने आंसर किया। ओके, अब मैं एक एक एग्जांपल, जैसे आपको मैंने लिटिल का बताया था, एक बार रिपीट कर देती हूँ। लिटिल के 3 एग्जांपल डिफरेंस के साथ, कि आई हैव लिटिल टाइम, ठीक है, आई हैव अ लिटिल टाइम, और थर्ड सेंटेंस होगा द लिटिल टाइम आई हैड आई स्पेंट इट, ठीक है। तीनों का अंतर मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन मैंने रिपीट कर दिया सेंटेंस, कि आ लिटिल, लिटिल और द लिटिल, ये तीनों कैसे होंगे अगर सेंटेंस में फॉर्म किए जाएं। अब इसके बाद अगर हम फ्यू का देखें तो क्या होगा? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, ठीक है, इसे नेगेटिवली बोल रहे हैं कि कुछ ही दोस्त हैं। दूसरा है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब पहले में था कि कुछ ही दोस्त हैं, कि इतने सारे लोगों में से कुछ ही दोस्त हैं, नेगेटिवली बोल रहे हैं। बट अगर आप फ्यू यूज़ करेंगे तो पॉजिटिवली, कि मेरे कुछ ही दोस्त हैं, मतलब जितने भी दोस्त हैं आप उनसे खुश हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ओके, लास्ट सेंटेंस है द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव लेफ्ट नाउ, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे भी अब वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर द फ्यू होगा, ठीक है, कि अब आपके पास एक भी फ्रेंड नहीं है, सब जा चुके हैं। ओके, सो यहाँ क्या यूज़ हुआ? द फ्यू। अब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसी चीज़ को आपको यहाँ भी समझाया गया है। अब देखिए, आपको मैंने यहाँ पर लिटिल और फ्यू भी समझाया क्योंकि डिफरेंस तो आपको समझना पड़ेगा। आगे जितनी भी वर्कशीट आएंगी और जो अभी आ रही हैं, अब आप लोग को अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हाँ आप लोग के टेस्ट होंगे, तो जो टेस्ट होंगे वो आपके इन्हीं वर्कशीट में से आने वाले हैं। जो बच्चे इन वर्कशीट को अच्छे से नहीं समझेंगे आगे चल के उन्हें
बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए साथ के साथ वर्कशीट समझिए, सभी वर्कशीट्स में जो डाउट होते हैं साथ के साथ पूछिए और हर वर्कशीट को समझ कर करिए, क्योंकि देख कर लिखना ईजी होता है पर समझ कर लिखना जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी चीज़ें करिए, फालतू के काम नहीं करने कि देखा लिख लिया आपने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। आप समझे नहीं कुछ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको समझने के लिए दी जाती है वर्कशीट, ये आपकी पढ़ाई है और पढ़ाई हमेशा समझ के की जाती है, रटा नहीं जाता या टेपा नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आ लिटिल इज यूज विथ पॉजिटिव क्वांटिटी। मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए यूज होता है आ लिटिल। और उसके बाद आपको बोला है अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल जहां आप गिन नहीं सकते। इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट, इसका मतलब होता है कि थोड़े अमाउंट में कुछ। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिटिल विच मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिटिल, ये लिटिल से डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, कि हमारे पास थोड़ा सा है बट हम उसे दे नहीं सकते, हम उसमें अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। ओके, तो लिटिल का मतलब होता है कि नेगेटिवली जब हम बात करते हैं, नेगेटिवली का मतलब ये नहीं होता कि सेंटेंस में नो नेवर नॉट यूज़ हो रहा, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। हो सकता है सेंटेंस में नो नेवर भी यूज़ हो या नहीं भी हो, आपको याद रखना है कि लिटिल वहाँ यूज़ होता है जहाँ नेगेटिवली बात करते हैं कि हम नहीं कर सकते इसको आपके लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ी सी चीज़ है। ओके, अब इसके बाद अगर देखें एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू। मेरे पास थोड़े पैसे हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, ठीक है, थोड़े पैसे हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, इतने तो हैं कि कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा है द लिटिल इज यूज फॉर अ स्मॉल बट डेफिनाइट क्वांटिटी इन अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखिए द लिटिल कहाँ यूज होता है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए ही यूज होता है, बट डेफिनाइट क्वांटिटी मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा या थोड़ा बहुत ही आपके पास, आप गिन के बता सकते हैं कि बहुत कम चीज़ है, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वांटिटी इज अनकाउंटेबल नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी डैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड। देखिए मनी के साथ लिटिल यूज हो रहा है, पहला पॉइंट मैंने बताया था, दैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड। सो मेरे पास यहाँ पर जो थोड़े बहुत भी पैसे थे वो मैंने अपने दोस्त की मदद में खर्च कर दिया। आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड। ओके, फिर है अ फ्यू इज यूज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव के साथ यूज होगा, ठीक है, प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा, बस इतना चेंज हो जाता है कि एक अनकाउंटेबल होता है लिटिल और ये काउंटेबल, बाकी जो चीज़ें होती हैं पॉइंट्स वो सेम होते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्यू, ये फ्यू से अलग होता है, आ फ्यू से अलग होता है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, बहुत कम। उसके बाद है एग्जाम्पल दे रखा है, दे टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स व्हेन दे ट्रैवल बट आई टुक नन। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स ली थी जब ट्रैवल किया था, बट मैंने उसमें से कुछ भी नहीं ली। ओके, द फ्यू इज यूज्ड अ स्मॉल बट डेफिनाइट नंबर। द फ्यू कहाँ यूज होता है, जहाँ पे बहुत कम मात्रा में, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा बहुत या कुछ जो था भी वहाँ पर, ठीक है, यूज होता है द फ्यू। ओके, इसका मतलब हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, आर इन अ फोटो एल्बम, द फ्यू फोटोग्राफ्स दे टुक आर इन अ फोटो एल्बम। फोटो एल्बम में जो थोड़ी बहुत भी फोटो थी वो उन्होंने ले ली, ठीक है, मतलब जो 3-4 फोटो भी थी वो भी उन्होंने ले ली, थोड़ा बहुत जो था वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, जिन बच्चों ने ध्यान से सुनी है इस वर्कशीट को और जो पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है इसे अच्छे से समझा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों ने वीडियो ध्यान से देखी है, इट्स माय गारंटी कि आप लोग खुद से बिल्कुल सही फिल कर सकते हैं। इस जी जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए गए ना 10 सेंटेंसेस, ये ऑलमोस्ट आप लोग फिल करेंगे सही, मतलब 1-2 हो सकता है जो गलत हो, लेकिन ऑलमोस्ट सही भरेंगे पहली बार में ही, अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी है तो। ओके, चलिए अब इसके बाद आपको ये 1 to 10 जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है। चलिए मैं आपको इसे फटाफट समझा देती हूँ। ओके, सो स्लाइड पे आंसर के साथ दिखाती हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है, तनुजा सेज शी हैज़ द लिटिल मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू ड्रेस। तो तनुजा ने क्या कहा, आप सेंटेंस अगर देखें आपके पास ये नहीं दिया गया, आप कैसे समझेंगे। तनुजा ने कहा शी हैज़ मनी विद हर, उसके पास मनी है, पैसे हैं, ठीक है,
बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू ड्रेस, बट इतने नहीं है कि वो ड्रेस खरीद सके। तो इससे समझ आ रहा है कि उसके पास थोड़े बहुत भी जो पैसे हैं वो नहीं यहाँ पर खरीद सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, द लिटिल होगा। आ लिटिल तब होता कि उसके पास कुछ पैसे हैं कि वो ड्रेस खरीद सकती है, बट उसके पास इतने तो पैसे हैं ही नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा सेंटेंस से कि उसके पास थोड़ा बहुत भी जो है उससे ड्रेस नहीं आ सकती। ओके, सो तनुजा से शी हैज़ द लिटिल मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसके पास थोड़े बहुत ही पैसे हैं कि वो एक न्यू ड्रेस नहीं खरीद सकती है। सेकंड है ही बोरोड हिज नेबर्स बाईसाइकिल फॉर अ फ्यू डेज। उसने ले ली है, ठीक है। ही बोरोड हिज नेबर्स बाईसाइकिल, उसने अपने पड़ोसी की बाईसाइकिल बोरो कर लिए, ले लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ डेज है, याद रखेंगे यहाँ पर। जैसे मनी था, मनी को बताया मैंने काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो लिटिल यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि डेज लिखा है, तो डेज के साथ सबसे पहले तो फ्यू यूज होगा, और फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे क्या आएगा, आ या द, ठीक है। तो सेंटेंस में उसने क्या बोला कि मैंने कुछ दिनों के लिए ले ली है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ फ्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं ले पाता वो किसी भी कारणवश तो यहाँ क्या होता, द फ्यू आता, बट उसने तो ले ली है, तो इसका मतलब कुछ दिनों के लिए उसने ली है, डेज की वजह से फ्यू, और आ क्यों आएगा, क्योंकि उसने कुछ दिनों के लिए लिया। ओके, देन इसके बाद थर्ड है सेंटेंस, विल यू बी एबल टू स्पेयर अ लिटिल टाइम टू टीच मी द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है, पहली बात। दूसरी चीज कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी आंसर आपको मिला नहीं है, कन्वर्सेशन भी नहीं दी गई है आपको, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, विल यू बी एबल टू स्पेयर, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, खर्च कर सकते हो कि मुझे बता सको यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूजेस। ओके, तो यहाँ पे आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम थोड़ा समय मेरे लिए निकाल सकते हो कि मुझे कंप्यूटर के यूजेस सिखा सको। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है, और आप पॉजिटिवली बोल रहे हैं। सो पॉजिटिवली बोल रहे हैं तो क्या यूज होगा, आ लिटिल। लिटिल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम है, तो लिटिल यूज होगा। और आ क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिवली कह रहे हैं। ओके, देन इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, यू कैन नॉट टेक लीव एज यू स्टिल हैव टू फिनिश अ फ्यू टास्क। अब यहाँ अगर आप देखें टास्क से है, टास्क मतलब कि आपको काम मिले हुए हैं, ठीक है, कितने काम मिले हुए हैं वो तो आप जैसे काम को यहाँ पे एज अ टास्क दिया है, तो टास्क के आगे क्या यूज होगा, फ्यू यूज होगा, ठीक है। कितने टास्क मिले हैं, एक मिला है, दो मिला है, कितने टास्क मिले वो तो आप जो काम कर रहे हो उस अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फ्यू यूज होगा। और उससे पहले आ क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है यू कैन नॉट टेक लीव एज यू स्टिल हैव टू फिनिश, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कुछ काम है, कुछ टास्क हैं, तो तुम अभी छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है। अब द फ्यू होता तब जब आप कहते कि अब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत काम ही है, तो तुम रहन दो, तुम छुट्टी ले सकते हो, वहाँ यूज हो सकता था ना, तो यहाँ पर आ यूज होगा, ठीक है, कि अभी तुम्हारे पास कुछ टास्क हैं पूरे करने के लिए, इसीलिए तुम अभी छुट्टी नहीं ले सकते। जैसे स्कूल में मैम कहती है ना कि अभी पेपर आने वाला है तो अब किसी को छुट्टी नहीं लेनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो बाकी है मैं करवा दूंगी, तो वैसे ही, ठीक है। फिफ्थ है, द फ्यू मिस्टेक्स हरलीन हैड मेड इन द आंसर कैन बी इग्नोर्ड। द फ्यू मिस्टेक्स, द फ्यू का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं मिस्टेक्स है, गलतियाँ, एक गलती, दो गलती, कितनी गलतियाँ, तो गलतियाँ, मिस्टेक्स, प्लूरल सेंस है, ठीक है। सो इससे ही पता चल रहा है कि काउंटेबल है और प्लूरल है, तो क्या यूज होगा, फ्यू यूज होगा। द क्यों यूज हो रहा है, द के लिए मैंने बताया था, द फ्यू मिस्टेक, जो थोड़ी बहुत भी गलतियां की हैं हरलीन ने, हैज़ मेड इन द आंसर कैन बी इग्नोर, उसे इग्नोर कर दो। मतलब जैसे मैम भी बोलती है ना आपकी कि हाँ एक दो गलतियां तो चलो इग्नोर कर दो, ठीक है, तो जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं एक दो, उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि उसने बाकी पेपर अच्छा किया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको सेंटेंस का जो डीप मीनिंग है वो अच्छे से समझ आ जाए। देन सिक्स्थ है सेंटेंस आपका, द फ्यू स्टेम्प्स आई हैड बॉट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड इन अ स्क्रैप बुक, ठीक है, जो कुछ थोड़े बहुत भी स्टैम्प थे आई हैड बॉट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जो मैंने पोस्ट ऑफिस से लिए थे, आर फिक्स्ड इन अ स्क्रैप बुक, वो स्क्रैप बुक में फिक्स मतलब पेस्ट जैसे आप करते हैं ना, तो उसे मैं स्क्रैप बुक में फिक्स्ड कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो जो थोड़े बहुत भी थे अब वो नहीं है, तो आप किसी की आगे हेल्प नहीं कर सकते ना। सो द फ्यू, जो थोड़ा बहुत था भी वो अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिए। ओके,
देन 7th है द लिटिल प्रोग्रेस द स्टूडेंट्स हैड मेड स्टॉप ड्यू टू पेंडेमिक। अब अगर ध्यान से देखें इस सेंटेंस में तो मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी प्रोग्रेस, जैसे यहाँ पे स्टैम्प और मिस्टेक था तो इसे गिन सकते थे ना, तो ये फ्यू आ गया। बट यहाँ पर आप देखेंगे लिटिल क्यों आया, क्योंकि प्रोग्रेस है, किसी की काबिलियत हो गई, ठीक है, किसी की उन्नति हो गई, वो बढ़ रही है, तो आप इसको काउंट तो नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते ना प्रोग्रेस को। तो प्रोग्रेस क्या हो गया यहाँ पे अनकाउंटेबल, तो यहाँ लिटिल यूज होगा। फर्स्ट थिंग द क्यों यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस है प्रोग्रेस द स्टूडेंट्स हैड मेड स्टॉप ड्यू टू पेंडेमिक। जो प्रोग्रेस बच्चों ने की भी थी वो पेंडेमिक की वजह से रुक गई है, ठीक है, रुक गई है। जो थोड़ी बहुत बच्चों ने प्रोग्रेस की भी थी वो पेंडेमिक की वजह से रुक गई है, तो यहाँ पर द लिटिल, ओके, थोड़ी बहुत जो की भी थी वो अब रुक गई है, तो द लिटिल होगा। 8th है बाय द टाइम आई पास्ड स्कूल आई हैड फॉरगेटन द लिटिल इन्फॉर्मेशन विच आई हैड। तो यहाँ क्या है, बाय द टाइम, वक्त के साथ मैंने स्कूल जब पास किया, आई हैड फॉरगेटन, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, द लिटिल इन्फॉर्मेशन, वो जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी, विच आई हैड, जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी वो स्कूल पास करने के साथ वक्त के साथ मैं भूल गया हूँ, ठीक है, या भूल गई हूँ, जो भी आप कहें सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, लिटिल, लिटिल इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है वो अनकाउंटेबल है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिटिल यूज़ होगा, और द यूज़ होगा क्योंकि वक्त के साथ आप भूल गए हैं, ठीक है, तो जो मेरे पास थोड़ी बहुत भी जानकारी थी वो मैं स्कूल के ख़त्म होने के साथ भूल गया हूँ। 9th है इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है, अब देखिए फ्यू यूज होगा क्योंकि वर्ड्स है, जहाँ पर वर्ड्स है वर्ड्स को आप काउंट कर सकते हैं, जैसे स्कूल में बोलते हैं ना 50 वर्ड्स लिखिए, 100 वर्ड्स का आंसर लिखिए, इसका मतलब क्या होता है, वर्ड्स गिन सकते हैं, तो फ्यू यूज होगा। और आ क्यों आएगा, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा या चाहूँगी। अब देखिए यहाँ लिखा है डोंट, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड में नॉट, नेवर, ये सब अगर लगा है इससे नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है, ये वाले नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे थे हम, जब हम लिटिल का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना, सिर्फ लिटिल का, लिटिल वहाँ यूज़ होता है जहाँ जो आपका सेंटेंस हो उसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, जिन्होंने ध्यान से देखी है पूरी वीडियो उन्हें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आ फ्यू कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कुछ वर्ड्स की बात की गई है, ठीक है। लास्ट है आपका द माउंटेनियर्स ड्रैंक अ लिटिल वाटर टू कीप गोइंग, वाटर, पानी को गिन नहीं सकते तो लिटिल यूज होगा, और मतलब अब देखिए माउंटेनियर ने थोड़ा सा पानी पिया है कि वो आगे बढ़ सके, तो द माउंटेनियर ड्रैंक अ लिटिल वाटर टू कीप गोइंग, आगे बढ़ सके। तो ये सिंपल सेंटेंस थे, आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके टेस्ट होंगे, और जो भी बच्चे सीरियस नहीं ले रहे हैं पढ़ाई को, वर्कशीट को एक काम की तरह समझ के इग्नोर करते हैं, वीडियोस को नहीं देखते पूरा, उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी वर्कशीट भी ध्यान से करते हैं तो आप लोग अपने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, क्योंकि ये वर्कशीट ही अभी आपको पढ़ाई जा रही हैं, स्कूल से एक्स्ट्रा जो आपको क्लासेस हैं वो शायद नहीं मिल रही हैं अभी सभी स्कूलों में, तो आपके जो अब पेपर आएंगे भी तो वो वर्कशीट से ही आने वाले हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आएंगे। और जिनके स्कूल में स्कूल की भी जैसे कि पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है चैप्टर्स, तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी आ सकता है। बाकी चीज़ें हम आपको अपने चैनल पे बताते रहते हैं, आपके साथ लाइव करते रहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो सभी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके साथ लाइव आके आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हम डायरेक्ट शेयर कर सकें। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।